हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बलराम। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ सोप सॉल्यूशन चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास। सो आज हम डिस्कस करेंगे सोप सॉल्यूशन के बारे में कि जो सोप सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। सोप सॉल्यूशन का जनरली यूज़ किया जाता है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, यानी हाउस में हैंड वॉश करने के लिए, सेविंग में और टॉयलेट क्लीन करने के लिए हम सोप का यूज़ करते हैं। जो हमारा जो सोप्स होता है वो हमेशा हाई फैटी एसिड एंड ऑयल से मिलकर बना होता है। जो हमारे जनरली जो कॉमन हाई फैटी एसिड है उनके नाम है पैल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड ऑयलिक एसिड। तो हम बात करते हैं सोप सॉल्यूशन की। सबसे पहले हमारे पास जो सोप्स होता है, सोप्स आर बी सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड, यानी कि जो हमारे पास जो सोप सॉल्यूशन होता है वो सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट, जिसमें हमारे लॉन्ग चैन फैटी एसिड होते हैं। जो हमारे पास जो ये लॉन्ग चैन फैटी एसिड होता है वो हमेशा किसके होते हैं, 16 to 18 कार्बन एटम्स से मिलकर बनी होती है। तो दी कॉमन हाई फैटी एसिड आर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, पैल्मेटिक एसिड जिसमें हमारे नंबर ऑफ कार्बन 15 होते हैं और हाइड्रोजन हमारे 31 होते हैं, और स्टेरिक एसिड में हमारे पास कार्बन की अमाउंट 17, एच की हाइड्रोजन की अमाउंट 35 होती है, एंड ऑयलिक एसिड में हमारे पास कार्बन की अमाउंट 17 और एच की जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास उसकी अमाउंट जो होती है 33 होती है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं जो हमारे कॉमनली हाई फैटी एसिड होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं 16 to 18 कार्बन। हमारे पास जो ऑयलिक ऑयलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड और पैल्मेटिक एसिड होता है वो हमारे पास लॉन्ग चैन फैटी एसिड के मिलने से बना होता है। तो हम अब बात करते हैं हमारा जो सोप सॉल्यूशन होता है वो कॉमनली जो हमारे सोप सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सोप्स के एग्जाम्पल की। तो हमारे पास जो सोप्स के एग्जाम्पल होते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल होता है सोडियम पैलिमेटिक सोप, सोडियम स्टेरेट सोप एंड सोडियम ऑयलेट सोप। तो ये तीन एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है सोडियम पैलिमेटिक सोप, सोडियम स्टेरेट सोप एंड सोडियम ऑयलेट सोप। तो जो सोडियम पैलिमेट्रेट सोप होता है इज द सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चैन सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे पास जो लॉन्ग चैन होती है वो किसकी, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम स्टेरेट सोप में क्या होता है, इसमें सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चैन सैचुरेटेड फैटी एसिड इज कॉल्ड स्टेरिक एसिड। जो हमारे में रेट होता है उसमें हमारी जो लॉन्ग चैन होती है सैचुरेटेड विद फैटी एसिड होता है। ऑयलेट में हमारे पास जो सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चैन होती है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की होती है। इसमें हमारे पास जो सोडियम साल्ट की जो लॉन्ग चैन होती है वो होती है सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है, और इसमें हमारे पास जो होती है वो किसके साथ होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ होती है। ये कैसे होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ये किसके साथ होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये होगी सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ, ये क्या होगी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अब हम बात करेंगे हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ ए सोप क्या होता है। जब भी हम सोप को प्रिपेयर करते हैं वो हमारे पास जो होता है एनिमल्स की फैट एंड ऑयल से मिलके बना होता है, क्योंकि जो हमारे पास हाई फैटी एसिड होता है उसको हम बोलते हैं एस्टर। जब भी हम हाई फैटी एसिड या ऑयल में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को ऐड करते हैं तो हमें जो सोप सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है हमें 3 फॉर्म में। फर्स्टली हमारे पास जो सोडियम पैलिमेट्रेट सोप होता है, सेकंड और सोडियम स्टेरेट सोप होता है, एंड सोडियम ऑयलेट सोप होता है, एंड हमें वहाँ से ग्लिसरॉल मिलता है। सेकेंडली हमें जो हमारे पास जो एस्टर होता है, जो हमारे हाई फैटी एसिड ऑफ द ग्लिसरॉल एंड हाई फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइसराइड। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन को करते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि जो सोप होता है वो हमारा जो बनता है हाई फैटी एसिड और वेजिटेबल ऑयल्स में। तो अभी हम इसी की प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। सोप्स आर बी मेड फ्रॉम द एनिमल फैट एंड वेजिटेबल्स ऑयल। फैट एंड जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एस्टर होते हैं, हाई फैटी एसिड के एंड ग्लिसरॉल के। द एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड हाई फैटी एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसराइड, यानी कि जो हाई फैटी एसिड होते हैं
एस्टर होते हैं, द एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड हाई फैटी एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसराइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्लाइसराइड के एग्जांपल होते हैं हम लेते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, यानी कि ट्राई एस्ट्रेट ऑफ ग्लाइसराइड इज कॉल्ड ट्राई एस्ट्रेन एंड ट्राई पैलिमिटेट पैलिमिटेट ऑफ ग्लिसरॉल इज कॉल्ड ट्राई पैलमिटीन। तो अब हम इनको फॉर्मूले से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो हमें बताया एग्जांपल जो होते हैं हमारे ट्राई एस्ट्रेट ऑफ ग्लिसरॉल इज कॉल्ड ट्राई एस्ट्रेन एंड ट्राई पैलिमिटेट ऑफ ग्लिसरॉल इज कॉल्ड ट्राई पैलिमिटीन। तो हम इनके जर्नल फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यदि जो हमारे पास CH2OCOR बॉन्ड के साथ CHOCOR फिर बॉन्ड CH2OCH2, यानी कि ये हमारे पास हाई फैटी एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसराइड। ग्लाइसराइड का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम R की जो वैल्यू होती है C15H31 ले सकते हैं, C17H35 ले सकते हैं और C17H33 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो हमारे पास जर्नली वैल्यू है। हमारे पास जो हमने एग्जाम्पल लिए थे ग्लिसरॉल के, तो हमारे पास क्या था CH2OCH2 C17H15 की हाई फैटी एसिड की कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उससे बॉन्ड बनाया CHOCO C17H35 बॉन्ड बनाने के बाद CH2OC2H5 C17H35 इसको बोलते हैं, यानी कि C17 को बोलते हैं स्टीरिक एसिड। तो हम इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राई, क्योंकि 3 बॉन्ड बनने लग रहे हैं, ट्राई एस्ट्रेट ऑफ ग्लिसरॉल, इसको हम बोलते हैं ट्राई एस्ट्रेन। ऐसे ही हमने स्ट्रक्चर बनाया पैलिमिटेट का जिसको हमने क्या बोला ट्राई पैलिमिटेट ऑफ ग्लिसरॉल, इसको हम बोलते हैं ट्राई पैलिमिटीन। तो ये हमारे जर्नल फॉर्मूले थे। जब प्रिपरेशन ऑफ सोप करते हैं तो आपको ये अच्छे से रिवीजन होने चाहिए, अच्छे से राइट डाउन अच्छे से समझ लीजिए। तो अब हम बात करते हैं, जब भी हम हाई फैटी एसिड जो हमारे पास जो अभी हमने बताया, जो हमारे पास जो फैट एंड ऑयल होता है वो किसका मिलकर बन होता है एस्टर का। जो हमारे पास हाई फैटी एसिड होता है और वेजिटेबल होते हैं उसको बोलते हैं हम एस्टर। एस्टर में जब भी हम क्या डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलता है सोप सॉल्यूशन साल्ट और वहां से क्या होता है ग्लिसरॉल मिलता है। तो रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो अब हम थोड़ा सा पीछे जो मैंने अपनी लास्ट स्पोनिफिकेशन रिएक्शन को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिफाइन कराया है, तो अभी आपको उसमें हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो हम जब भी जो सोप की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, व्हेन द फैट एंड ऑयल आर हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दे फॉर्म अ सोडियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप एंड द ग्लिसरॉल। यानी कि जब भी हम फैट एंड ऑयल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हमने जब भी एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं और उसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोप और ग्लिसरॉल। फॉर एग्जांपल हमें एस्टर कैसे मिलता है, सबसे पहले हम जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था उसको दोबारा से रिमाइंड करता हूं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल में हम क्या डालते हैं इथेनोइक एसिड और उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करते हैं हीट करते हैं। हमें मिलता है CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं हम एस्टर। प्लस हमें यहाँ से प्लस ऑफ वाटर, यानी कि ये रिएक्शन हमारी हो जाती है एस्ट्रिफिकेशन। अब हमने क्या किया, हमने ये एस्टर लिया CH3COO C2H5 प्लस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और इसको हीट कर देते हैं तो हमें मिलता है CH3COONA सोडियम इथेनोइट। क्या मिलता है सोडियम इथेनोइट यानी कि सोडियम साल्ट प्लस ऑफ इथेनॉल यानी कि C2H5OH, यानी कि यहाँ से क्या बन गया हमें इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्पोनिफिकेशन। पर ये हमारी रिएक्शन क्या होती है शॉर्टेज, हमारे पास जो शॉर्टेज रिएक्शन है कार्बन की अमाउंट हमें यहाँ पर कितनी है सिर्फ
2,3 पर हमें जो सोप सॉल्यूशन के हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, जिसमें हमारे कार्बन की जो अमाउंट होती है 16 to 18 होती है। तो हमारा हाई फैटी एसिड होता है। तो हमें एस्टर का पता लगा कि हम एस्टर को कैसे बनाते हैं, पर जो हमारे पास जो हाई फैटी एसिड होता है और वेजिटेबल ऑयल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एस्टर। तो हम इस सोप सॉल्यूशन रिएक्शन को इस तरह से करेंगे सपोनिफिकेशन रिएक्शन की प्रेजेंस में। हमें क्या करना है, जहां पर हमने इथेनॉल लिया है ये C2H5, यहाँ पर हमने C17H35, C15H31, C17H33 रख के इसमें हाई फैटी एसिड में कन्वर्ट करके तब भी हम इस रिएक्शन को सोल्व कर सकते हैं। और जब हमें यहाँ पर जो कंपोनेंट मिलेगा उसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो अब हम इस रिएक्शन को इसी तरीके से करते हैं। जो हमारे पास हाई फैट एंड ऑयल का जो फॉर्मूला होता है CH3COC17H33। जब हमारे पास C17H33 का जो फॉर्मूला होता है उसको हम ऑयलिक एसिड बोलते हैं। एक होता है हमारे पास CH3COC17H35 जिसको हम स्टीरिक एसिड बोलते हैं। एंड एक फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3COC15H31 जिसको हम बोलते हैं पैल्मेटिक एसिड बोलते हैं। तो हमारे पास हम लेके चलते हैं फैट एंड ऑयल का जो फॉर्मूला ले लिया हमने लिया CH3। अब हम जो ये फॉर्मूले मैंने ये लिखे हैं C17H30, इसको हम क्या कर देते हैं R में कन्वर्ट कर देते हैं। R इज इक्वल टू C17H33 लिख सकते हैं, या फिर C17H35, या फिर C15H31। तो मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दिया और इसमें ऐड कर दिया, जिसमें हमने इसको क्या बोल दिया, एस्टर। इसमें हमने ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा RCONA प्लस ऑफ CH3OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीस रोल। और जो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आता है इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड यानी कि सोप। तो हमारे पास जो R की अमाउंट है, हम R को C17H33, C17H35 और C15H31 भी लिख सकते हैं। ये हमारी हाई और लॉन्ग कार्बन चेन होती है, अटैच होती है किसके साथ, हाई फैटी एसिड के साथ। जो हमारे पास ये फैटी एसिड होता है इसको बोलते हैं हम एस्टर यानी कि फैट एंड ऑयल। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द सोप सोल्यूशन। अब हम यूज करेंगे इसको ग्लाइसराइड में। ग्लाइसराइड जो होता है उसकी फॉर्म में हम इसको रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमने क्या किया, ग्लिसराइड ले लिया। ग्लिसराइड में क्या होता है, 3 कंपोनेंट लेते हैं यानी कि CH2OCOR, CHCOOR, CH2OCOR। जो मैंने अभी बताया था R की जो वैल्यू लेनी है वो बॉन्ड C15H31, बॉन्ड C17H33, बॉन्ड C17H35। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपका मन करे। सबसे पहले ये होता है हमारे पास पैल्मेटिक, ये होता है हम इसको बोलते हैं हम स्टेरिक, एंड इसको बोलते हैं ऑयलिक। तो हमने क्या किया, ग्लिसराइड लिया, उसमें क्योंकि जब हमने 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो 3 मॉलिक्यूल के लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जिससे हमें रिएक्शन करने के बाद हमें मिलेगा सोप, और 3 मॉलिक्यूल हमें किसके मिल जाएंगे, ग्रीस रोल के। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द सोप। ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार यानी कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछ सकता है, या फिर XY की फॉर्म में भी आपसे रिएक्शन पूछ सकते हैं। तो प्लीज इस रिएक्शन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल्स होते हैं सोप्स के, जो हमें यहाँ से मिले हैं। अब जैसे कि यदि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, R की वैल्यू 15 को पुट कर देते हैं, तो 15 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा इसका फॉर्मूला बनेगा सोडियम पैलिमेटेट, सोडियम
यदि हम 17 पुट कर देते हैं तो बनेगा हमारे पास स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। एंड यदि C17H33 पुट कर देते हैं ऑयलेट। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, तो इनको राइट डाउन कर लीजिए। जो हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल होते हैं सोप के, वो होते हैं सोडियम स्टीरेट, सोडियम पेलिमिटेट एंड सोडियम ऑयलेट। जो स्टीरेट का जो फॉर्मूला होता है C17H35COONA होता है, और पेलिमिटेट का फॉर्मूला होता है C15H31COONA होता है। एंड सोडियम ऑयलेट का जो फॉर्मूला होता है C17H33COONA होता है। जो हमें किससे मिलते हैं, हम जब भी एस्टर में यानी कि हाई फैटी एसिड एंड ऑयल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं, तो वहां से हमें सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड यानी कि सो मिलता है, एंड प्लस हमें और ग्लिसरॉल वहां से मिलता है। ये जो हमने अभी आज डिस्कस किया है वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से टॉपिक है हमारा सोप। टॉपिक जो आपका है सोप्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्लीज इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बनाऊंगा, इसमें सोप सॉल्यूशन में लिमिटेशंस ऑफ सोप्स, कि हमारी सोप्स की क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, क्योंकि जो सोप्स होता है वो हार्ड वाटर के साथ कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। क्योंकि जब भी ये हार्ड वाटर के साथ होता है तो हार्ड वाटर रिएक्ट कभी नहीं करता। जब भी हम सोप को हार्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा सारा सोप क्या होता है, वेस्टेज हो जाता है। क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, हमारा जो सोप होता है, तो इसलिए वेस्टेज हो जाता है। तो और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको इसकी लिमिटेशंस एंड इसके क्लीनिंग एक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ सबसे पहले आपको इन टॉपिकों को समझने के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सोप का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।